अपने संघर्ष अपने अधिकारों की मांग करेंगे तो किसी माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि हमारे अधिकारियों का कोई हनन करे। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आने वाली 7 तारीख को बोतल के निशान के ऊपर बटन दबाकर आदरणीय भाई साहब के हाथ मजबूत करिए। आदरणीय भाई साहब का सपना है, आदरणीय भाई साहब का सपना है कि हर व्यक्ति को पीने का शुद्ध पानी मिले, हर खेत को पानी मिले, युवा को रोजगार मिले, माताएं बहनों को सम्मान मिले, गरीब को सम्मान मिले। और इन सब के अधिकारों की रक्षा के लिए कभी मेरे को भाई साहब का एक सपना है कि मैं कभी भी सत्ता के लिए आपके बीच में नहीं हूं, मैं आपकी सेवा के लिए आपके बीच में हूं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि हमारे किसान के बेटा, हम सबके साथी, युवाओं के आइडियल, बुजुर्गों के बेटे, किसानों के लाल आप सबके बीच में है। इनके हाथ मजबूत करिए। जय हिंद, जय भारत। अब आदरणीय भाई साहब हमारे बीच में सुरेश जी बेरवा आज RLB ज्वाइन कर रहे हैं। सुरेश जी बेरवा रामपुरा बिटिया जो अपनी टीम के साथ आए, कृपया मंच पे आए और भाई साहब से RLB ज्वाइन करें। सुरेश जी बेरवा, सुरेश जी बेरवा कहाँ है? आगे सुरेश जी कहाँ? सुरेश बेरवा, चलो आप आ जाओ, भाई साहब का स्पीच हो रहा है, तब तक आ जाओ आप। हाँ, सुरेश बेरवा। आने के बाद ज्वाइन करा दूंगा। सबसे पहले तो मौजूदाबाद के अंदर जो आपने ऐतिहासिक शानदार जानदार स्वागत किया, इसके लिए 36 कौम के मौजूद बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। मेरे साथ इस दूदू विधानसभा क्षेत्र के अंदर आपकी मांग के अनुसार आपकी इच्छा थी कि कोई ऐसे वैसे आदमी को टिकट मत देना, तो मैंने वही टिकट दिया है जो दूदू की जनता चाहती थी। मेरे भाई शंकर जी नारोलिया जो कॉलेज के अध्यक्ष भी रहे, मेरे जमाने के अंदर जब मैं यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष हुआ करता था, तब से लेकर आज तक इनको मैं जानता हूँ। और ये भी मेरी तरह पहले गलती से बीजेपी में गया, पहले ये भी मेरी तरह वसुंधरा के चक्कर में चल गए थे, अब निकल के आ गए वहां पे। तो शंकर जी संघर्ष करने वाले व्यक्ति है। और जब रैली के दौरान मैं आपके गांव के अंदर आया था, तो दूदू की एक ही मांग थी कि अरमान जी आप नई पार्टी बना रहे हो, कहीं आप टिकट आसाराम के चेले को मत दे देना। आपको डर लग रहा था, तब मैंने आपको भरोसा दिलाया था कि हनुमान बेनीवाल सत्ता प्राप्ति के लिए नहीं लड़ रहे हैं। अगर मुझे सत्ता प्राप्त करनी होती तो 15 साल पहले गहलोत वसुंधरा की सैंडल चप्पल उठा के कैबिनेट का मंत्री बन जाता और 3 बार पाला बदल के 3 बार कैबिनेट का मंत्री रहता, जिस तरह लोग पाला बदल के घूमते रहते राजस्थान के अंदर। मेरे भाइयों, मैंने कहा था जो किसान का नहीं और जो वीर तेजाजी महाराज का अपमान करने की जरूरत करे, ऐसे व्यक्ति को टिकट तो छोड़ो, मैं ऐसे व्यक्ति से राम राम करना भी पसंद नहीं करूंगा। शंकर जी नारोलिया को आपके विश्वास पर मैंने उतारा है। मैंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का नया पौधा राजस्थान के अंदर लगाया है। मैंने मेरा वचन निभाया। मैंने कहा था मैं हुंकार भरूंगा, राजस्थान के किसान जवानों को न्याय दिलाऊंगा, कर्जा माफ कराऊंगा, टोल मुक्त राजस्थान होगा, मुफ्त बिजली की घोषणा कराऊंगा और किसान के बेटों को रोजगार दिलाऊंगा, मजबूत लोकपाल बनाऊंगा। और मेरे भाइयों, मेरी हुंकार का ही परिणाम है जो वसुंधरा मोदी और अमित शाह को डरा गई, वो हनुमान की हुंकार से डर के बिल में छुप गई और आपकी मांगे माननी पड़ी वसुंधरा। आधी मांगे मानी। अभी स्टेट हाईवे टोल फ्री हुआ है, बिजली भी 5 horse पावर तक की हुई है। तो अभी अपनी तो शुरुआत है, 44 साल की उम्र है, एकदम एडजस्टमेंट सही है। वसुंधरा मेरे से 25 साल बड़ी होगी तभी। आप चिंता मत करो, ये पौधा
जो मैंने लगाया है इस पौधे को आप सींचो और मुझे मारवाड़ के बाद, अजमेर संभाग के बाद, गंगानगर शेखावाटी के बाद सबसे बड़ा भरोसा अगर एक नंबर पे तो जयपुर जिले के अंदर है, जहां मेरी 6 सीटें एक नंबर पे चल रही जयपुर जिले में। अब भाइयों देखो, मैंने पार्टी भी बना दी, कई लोग मेरा टिकट लेके गए और पर्चे निर्दलीय भर दिए कई लोगों ने, लेकिन मेरा कितना बड़ा दिल है, मैं कहता हूं अगर वो निर्दलीय भी भर गए, कांग्रेस बीजेपी को हराने की ताकत रखता है तो मेरे भाइयों को मैं वहां जाके भी मदद कर दूंगा। मैं तो ऐसा व्यक्ति हूं, मैं को ये नहीं चाहता कि मेरी पार्टी से लड़के, मैंने एक जने को पूछा क्या मेरी पार्टी से चुनाव क्यों नहीं लड़ना चाहते, बोले एक दिक्कत आएगी। मैंने कहा क्या मैं कांग्रेस ही हूँ, जीत गया तो वापस कांग्रेस के अंदर ही जाऊंगा जहां से धक्के मार के मुझे निकाला था वापस। आपकी पार्टी के अंदर आ गया तो फिर आप मुझे छोड़ोगे नहीं, तो मुझे वहां बैठना पड़ेगा। मैंने कहा जब तेरी नीयत में खोट है तो तेरी जीत आसपास ही नहीं होगी, भगवान भी देख रहा ऊपर से, है ना। तो जिनकी नीयत में खोट हो वो आपका भला नहीं कर सकते। हमारे तो चाहे एक आए या 21 आए, वो खड़े होने चाहिए, जो आधी रात को भी आवश्यकता पड़े पीठ दिखा के नहीं भागे, आगे की पंक्ति में खड़े मिले। अकेले हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के अंदर इस सामंती व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वसुंधरा से लड़ा और वसुंधरा को चुका दिया, डरा दिया। 12 मुकदमे दर्ज किए मेरे ऊपर, पासपोर्ट जब्त कर लिया, तीनों हथियार जब्त कर लिए, लेकिन वसुंधरा राजे इस तेजाजी के भक्त का हौसला पस्त नहीं कर पाई और जितना उसने मुझे दबाने का प्रयास किया उतनी तेजी से आप लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया और हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान की आवाज बन के आपके दिलों पर राज करने लग गया। मेरे भाइयों 29 तारीख को पार्टी बनाई थी, मैंने मेरा वचन निभा दिया और 19 तारीख को टिकट बांट दी 20 दिन के अंदर। और इन 70 साल की जो पार्टियां ये भी सूचियां जारी नहीं कर पाई थी, इसलिए नहीं करी कि कहीं हमने सूची जारी कर दी तो हनुमान जी की तरफ नहीं भाग जाए लोग, इसलिए इन्होंने लास्ट में सूचियां जारी की। हमें तो धोखे में धोखे मिले, लेकिन आप चिंता मत करो, मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। मैं इस राजस्थान की सारी गंदगी साफ कर दूंगा। 60% गंदगी तो मैं इस चुनाव में साफ कर दूंगा और बची हुई लोकसभा के चुनाव के अंदर साफ करूंगा। ये मैं आपको दूधू बगरू के अंदर मैं कोई नया नहीं हूँ। जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था तो दूधू बगरू फुलेरा सांगानेर का किसान का बेटा आज से 20 साल पहले कंधे से कंधा मिला के मेरा साथ देता था। तब हमारे मन के अंदर एक ही बात थी कि नागौर से आके हम विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बन गए, शेखावाटी के किसान के बेटे विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बन गए, मेरे जयपुर जिले के भाई इस यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बनने चाहिए। तो ये जितने भी नेता यहाँ खड़े, छात्र नेता और पिछले 5-7 अध्यक्ष जो भी बने लगातार जयपुर जिले के बने। यह शिक्षा अब तेजी से शिक्षित हो रहा है इलाका, लेकिन जब इस इलाके के इंटीरियर के अंदर अब मैं घूमा, बहुत पहले जाता था, लेकिन आज राजस्थान के अंदर सबसे टूटी सड़कें मिलेगी, पीने का जहाँ पानी नहीं और जहाँ विकास दूर दूर तक नजर नहीं आता। थानेदार और तहसीलदारों की गुंडागर्दी जिन इलाकों के अंदर चलती है वो दूधू बगरू नामा चाकसू ऐसे 20-30 इलाके हैं जहाँ आज भी ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ, ऐसा नजर आ रहा है दूधू के गाँव में घूमने के बाद। मेरे भाइयों, मैं इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूँ कि राजस्थान के अंदर जो समीकरण बना, आपने राजस्थान को उठा दिया है। इस चुनाव को जवानों ने इस चुनाव को उठा दिया। जो कांग्रेस दम भरती थी कि 170 लाएंगे, कहती थी कि नहीं कहती थी, क्या हुआ 104 पे आ गए, 66 तो कम हो गई उनके, चुनाव बाकी है। ये तो ऑक्सीजन बीजेपी को थोड़ा सा मिल गया, आपने हुंकार भरी, लोगों ने हिम्मत करी, लोगों ने कहा लड़ेंगे, हनुमान जी लड़ रहे तो हम भी लड़ेंगे। कई लोगों ने कहा कि आपकी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे ना हमें दूसरी जातियों के वोट कट जाएंगे। तो मैंने कहा मेरे भाइयों, दूसरी जातियों के लिए राजस्थान में अगर कोई व्यक्ति लड़ा है वो हनुमान बेनीवाल लड़ा है, सड़क पे भी लड़ा है और विधानसभा के अंदर भी लड़ा है। अगर मेरा टिकट लोगे तो हर जगह दूसरी जातियों के लोग भी उतना ही वोट डालेंगे जितना मेरी जाति के लोग वोट डालेंगे। लेकिन लोगों में हिम्मत नहीं है और जिनमें हिम्मत नहीं है वो आगे नहीं बढ़ सकते। लोग भगत सिंह तो चाहते हैं, लेकिन वो चाहते हैं पड़ोस के घर में पैदा हो ताकि मेरा बेटा नहीं मरे, फांसी पे चढ़ जाए पड़ोसी के बेटा, मैं जाके आंसू बालूं और फिर मैं सत्ता की गाड़ी के ऊपर सवार हो जाऊं। मैंने देखा ऐसे ऐसे नेताओं को। राहुल गांधी ने कहा था
कि पैराशूट कैंडिडेट नहीं उतारेंगे। 2 बार जो हारे हुए उनको टिकट नहीं देंगे, थूक के चाट लिया। 2 बार हारे हुए बीडी कल्ला को दे दी और 1 दर्जन पैराशूट कैंडिडेट उतार दिए जो बीजेपी से जंप करके कांग्रेस के अंदर आए। उतारे कि नहीं उतारे? और भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि यूपी की तर्ज पे एक भी मुसलमान को नहीं लड़ाएंगे। कहा था नहीं कहा था? तो फिर यूनुस खान को उठा के टोंक में क्यों लड़ाए? अपनी बात पर कहा रहे। बीजेपी ने भी थूक के चाटा। एक ही व्यक्ति है जिसने कहा मैं भ्रष्टाचारी को नहीं लड़ाऊंगा, अपराधियों को नहीं लड़ाऊंगा, वो आपका भाई हनुमान बेनीवाल है। लोग अटैचियां लेके घर के चारों तरफ घूमते रहे, लेकिन घर के अंदर आने की उनकी हिम्मत नहीं थी। मैंने साफ साफ कह दिया था, जो दागदार है, जो भ्रष्ट है, उनको आस पास भी मत भटकने दो, कोई दिक्कत नहीं। चुनाव हार भी जाए तो अभी जवान है और लड़ाई लड़ लेंगे 4 साल, लेकिन राजस्थान के मान सम्मान का सौदा नहीं करेंगे। और भ्रष्टाचारियों को अगर मैं विधानसभा में ले जाऊंगा तो मेरे में और कांग्रेस बीजेपी में क्या फर्क रह जाएगा? एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है, हमें दोनों को भगाना है और आरएलपी को लाना है। अब लोग कह रहे हैं आरएलपी कहां से आएगी? आप तो 57 सीट पे लड़ रहे हो। तो मैंने कहा 200 सीटों में लड़ने वाले कौन से 200 सीट ले लेंगे? पूरी ले लेंगे तो ये तो 57 में से ही 30-40 जीत रहे हैं और 30-40 जीत गए और खुदा न खास्ता गेंद मेरे पाले में आ गई तो तैयार हो जाना, चुनाव वापिस कराऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। वापिस जाओ चुनाव। तब मैं इतने नौजवानों को नए नेता बना दूंगा। मेरे सूची देखो आप कितने। एक बच्चा आया रात को 2:30-3 बजे, टिकट बन रही थी, बोला भाई साहब मेरे को टिकट दो, जैकेट वैकेट लगा के, बढ़िया सा मुसलमान था अपने जयपुर शहर का। तो मैंने कहा तू फिल्म में काम क्यों नहीं करता, इतना सुंदर है? तो बोला साहब मेरे को तो चुनाव लड़ना। मैंने कहा तेरी उम्र तो मुझे 20 साल लग रही है। बोले साहब 25 साल का हो गया। टिकट हमने उसको दे दिया और जब उसने फार्म भरा तो 24 साल और कुछ महीने का था, उम्र घटी हुई थी उसकी। और वो एसडीएम बोली साहब आपने कैसा कैंडिडेट बनाया? मुझे कह रहा है कि एसडीएम साहब चला लो ना, थोड़ी तो उम्र कम है, चल जाएगा। अब हमारे पास तो बच्चों की फौज है जो मुझे क्या पता 25 साल तक मैंने डॉक्यूमेंट तो देखे नहीं। अब कई नेता तो क्या डॉक्यूमेंट चेक करते, मेरे पास इतना टाइम कहा था। 20 दिन में मुझे टिकट बांटनी थी। तो बच्चे की जिद थी और बच्चे की जिद के आगे मैंने कहा ले जा टिकट ले। तो जिद भी माननी पड़ी और कई जगह आपकी जिद मुझे माननी पड़ती है। मेरा आला कमाने में किसी नेता को नेता नहीं मानता, लेकिन आपको सबसे ज्यादा मानता हूँ और आप भी मेरी बात सबसे ज्यादा मानते हो। मैं एक ही आह्वान करूंगा किसान के बेटों से कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहना है, अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, गलत दिशा के अंदर नहीं चलना। मुर्दाबाद किसी की मुर्दाबाद और ऐसे नारे नहीं लगाने कि गद्दारों को जीत गए। कौन गद्दार किससे जीत गए? हमें तो अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। नारा इनकी जिंदाबाद का लगे, आरएलपी जिंदाबाद का लगे, किसान का लगे, दलित का लगे, दलित मुस्लिम किसान एकता का नारा लगे। आपस में झगड़ा मत करो और इस चुनाव को इस हिसाब से लो कि अपना ट्रायल है ये, और इसके अंदर अगर पास हो गए तो भूल जाओ ये कांग्रेस बीजेपी जिस तरह उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर वेंटिलेटर पे चली गई, राजस्थान के अंदर भी वेंटिलेटर पे भेज दूंगा। और आप मुझे बताओ कि मुझे सिर्फ संघर्ष करने का शौक है। मैंने कहा था मैं भगत सिंह की भूमिका के अंदर हूं। अगर मुझे सत्ता मिले या नहीं मिले, किसी किसान के बेटे के अंदर मुख्यमंत्री की अगर गले के अंदर मुख्यमंत्री पद की माला पड़ती है तो हनुमान बेनीवाल उसी वक्त अपनी जीत मान लेगा कि सच्चा सीएम राजस्थान का कोई बन गया। भाइयों ये लोग घूम रहे हैं, ये तो सच्चे मुख्यमंत्री नहीं नजर आ रहे मुझे। अशोक गहलोत चला हुआ कारतूस है कि नहीं है? 2 बार खुश हो गया था। पास में करो भाई साहब। कांग्रेस बिना कप्तान की पार्टी है, इसका कोई दूल्हा नहीं, और बीजेपी की दुल्हन है, वो भी उस लुटेरी दुल्हन की तरह जो रोज लूट के और नया दूल्हा तैयार करती है। ये तो बीजेपी में क्या है, मैं भी उधर से आया था बीजेपी की तरफ से। अब दुर्भाग्य देखो कि लड़ाई हम नहीं लड़ी, कांग्रेस से निकल कर कोई नेता लड़ी नहीं रहा। बताओ कौन है? हाँ ठीक है, जैसे किरोड़ीलाल जी भी लड़े तो बीजेपी से आए, घनश्याम तिवारी जी भी लड़ रहे तो बीजेपी से आए। मतलब अंदर गंदगी ज्यादा थी भारतीय जनता पार्टी छोटी। कांग्रेस वाले तो अगर आए तो वापस कांग्रेस में घुस गए जाके, लंबी लड़ाई नहीं लड़ी। हम भी चाहते तो सौदा कर सकते थे,
लेकिन हमने कहा कि वीर तेजाजी महाराज ने हमें ताकत दी है, शक्ति दी है, रामता पेन ने आशीर्वाद दिया है, जाओ हनुमान लड़ो, जगा दो अपने छोटे भाइयों को और कब्जा कर लो राजस्थान की सत्ता पे, सिंहासन आपका इंतजार कर रहा है। उठो, परिवर्तन की आंधी राजस्थान के अंदर चल पड़ी और इसमें सबसे ज्यादा भूमिका मेरे छोटे भाइयों की है। तो भूखे प्यासे कब मैं 3-3 बजे देखता हूँ खाना, तो भाई साहब खाना का इंतजार सोमवार सुबह ही खावा खाना, बड़ी बात है। जिन परिस्थितियों में आप लड़ रहे हो, कोई उद्योगपति हमारे साथ नहीं है। अगर कोई उद्योगपति साथ होता तो मैं 15 दिन से पहले से हेलीकॉप्टर घुमाना शुरू कर देता। हेलीकॉप्टर का किराया नहीं मेरे पास, तो बड़ी मुश्किल से कोई इधर उधर करके और आपका सहयोग करके, और कल सुबह से मैं हेलीकॉप्टर में उड़ूंगा राजस्थान में, है ना। एक दूधू की मीटिंग मैं शंकर जी को कह रहा था कि मेरा बहुत मन है, ये कहते मैं रैली कराऊंगा बड़ी। मैंने कहा आप लोग बड़ी रैली करोगे, लेकिन मैं पहले एक बार 10-15 छोटे गांवों में होकर निकलना चाहता हूँ बड़ी रैली से पहले, क्योंकि दूधू से बहुत बड़ा लगाव है, बगरू से बहुत बड़ा लगाव है। और सांगानेर के अंदर घनश्याम जी तिवारी की आप सबको मदद करनी है, इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो व्यक्ति वसुंधरा से 5 साल बीजेपी के अंदर रह के लड़ा और मैं बाहर रह के लड़ा। 2 ही व्यक्ति थे और किरोड़ीलाल जी लड़ रहे थे, लेकिन लड़ते लड़ते आखिर में अपना संख ले जाके वसुंधरा की चोली के अंदर डाल दिया अपना संख। तो भाइयों, उस व्यक्ति की भी सांगानेर के अंदर जितने भी अपने कोई रिश्तेदार मिलने जुलने वाले हो, वहाँ उनकी मदद करना है, क्योंकि ऐसे विद्वान आदमी भी राजस्थान की विधानसभा के अंदर जरूरी आने हैं। हम खाली जोश वाले पहुंच गए ना, तो ज्यादा जोशीले तो झगड़ा कर लेते हैं, तो उनको समझाने वाला भी 1-2 आदमी थे, रुको 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 रुको। अपने पहले बारात चढ़ती थी ना, तब बारात में कहते थे कि 2-3 बूढ़े बुजुर्गों का होना जरूरी है, लड़कों का कोई पता नहीं। बारात चढ़ाते कोई उल्टा काम शुरू कर दिया ना, तो क्या भाई बूढ़े बुजुर्ग होने चाहिए जो नियम कायदे और बच्चों को लेके चले। तो हमारी जो नई फौज है, तो घनश्याम जी को सांगानेर के अंदर मदद करनी है। वहाँ भी एक रैली तो हेलीकॉप्टर से मैं सांगानेर के अंदर भी करूँगा, जरूरी है। आपको तो रोड से भी कर दूँगा। देखो हमारे रणदीप चौधरी, रमेश, ये सारी जो टीम है नए नौजवानों की, इनको मैं लड़ा रहा था। इन्होंने कहा नहीं भाई साहब, हम तो ट्रायल जो है आपके साथ रहेंगे राजस्थान के अंदर, और जिसके भाग्य में जो लिखा होता है वही होता है, और जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। कई बार छोटा पद चला जाता है, बड़ा मिल जाता है, और कई बार बड़ा पद मिलने के बाद भी आदमी छोटा हो जाता है। जिस तरह आपके यहाँ से जो व्यक्ति मंत्री बना था, उसने देश के अंदर दूधों को बदनाम कर दिया। उन तमाम लोगों को आपको यहाँ से भगाना है, जो धन बल के सारे अपने आप को सही साबित करने का प्रयास भी करेंगे, कोशिश भी करेंगे। मेरे भाइयों, मुझे लग रहा दूधू विधानसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस और भाजपा तो बहुत पीछे चली गई। आसाराम का चेला कहीं टक्कर के अंदर नहीं आ जाए, इसलिए शंकर जी की तरफ मुड़ जाना सारे लोग, सारे आरएलपी की तरफ मुड़ जाना और आरएलपी को जीता के भेजना। इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूँ। जहाँ भी मेरी आवश्यकता इन किसानों को पड़ी थी, अकेला लड़ता रहा, राजस्थान के उन हार्डकोर अपराधियों से अकेला लड़ता रहा। और मैंने कहा था कि लड़ते लड़ते कोई गोली मेरा सीना चीर के चली जाए, मुझे गम नहीं। मैंने राजस्थान के जवानों के अंदर वो जोश और ऊर्जा भर दी है जो भगत सिंह और तात्या टोपे ने आजादी के आंदोलन के अंदर देश के जवानों के अंदर जोश और ऊर्जा भरी। मैं दूधू से आप ये मत सोचो कि शंकर जी चुनाव लड़ रहे हैं, ये सोचो कि आपका भाई हनुमान बेनीवाल दूधू विधानसभा क्षेत्र से एमएलए का चुनाव लड़ रहा है। ये सोच के आपको वोट देना है और शंकर जी को ज्यादा से ज्यादा वोटों जिता के राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजना है। मैं इतना ही भरोसा दिलाता हूँ कि मैं जब आपके क्षेत्रों में घुमा हूँ आया हूँ, तो समस्याएं अपने आप भाग जाएगी। जहाँ कीचड़ है वहाँ ब्लॉक और सीसी रोडें बन जाएगी, और जहाँ सड़कें नहीं है वहाँ डामर सड़कें बन जाएगी। बांध के मुद्दे भी पूरे होंगे। मुझे अगर दिल्ली में हुंकार भरनी पड़ी तो दिल्ली में भी हुंकार भरूंगा, राजस्थान को उसका हक और अधिकार दिलाऊंगा, विशेष राज्य का दर्जा दिलाऊंगा, और वीर तेजाजी महाराज के आदर्श इस राजस्थान की राजनीति में स्थापित करूंगा। इसलिए एक सीट कीमती है, बगरू दूधू चाचू आनी चाहिए। ये सीटें आएगी तभी सरकार झुकेगी और हमारे हिसाब से बनेगी सरकार। तो तैयारी कर लो, फैल जाओ जवान, सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्ट डालो कि लोग राजी हो जाए पढ़ते। आप तो क्या चलते चलते गर्मा गर्मी कर लेते हो, फट लड़ लेते हो, और फिर बदनामी मेरी हो जाती है।
कई कल कोई कह रहा था बीजेपी वालों को पीट दिया जाके, मैं मत पीटा गया, ऐसे काम करते हो फिर मेरा काम तमाम हो जाएगा। अब तुम्हें क्या करना, कांग्रेस बीजेपी चाहे टक्कर में नहीं है, उन पे अपना टाइम क्यों खराब कर रहे हो? तुम तो अपने उम्मीदवार को ज्यादा से ज्यादा जिताओ, वोटों को पकाओ और 36 कौम के लोगों को साथ लेके नया दूधू और नया राजस्थान बनाओ। एक जोरदार नारा आपको लगाना है।